गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट टॉपिक हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था। हमारा चैप्टर का एक पार्ट जो एसिड था वो फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि कौन है, बेस। चैप्टर का नाम है ना एसिड बेस सॉल्ट, तो सेकेंड पार्ट है हमारा बेस। तब हम अच्छे से डिटेल्स में अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बेस के बारे में। चलिए देखिए, द सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस, द सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कॉस्टिक सोडा, लाइम इसको हम चूना बोलते हैं, एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। एंड सोपी टू टच, लेकिन जब आप इनको टच करते हैं तो बहुत ही स्लिपरी होता है, यानी मुलायम सा। दे आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है घर पे तो आप तुरंत बोल दीजिए एग्जाम्पल में सोप आपका बेस का एग्जाम्पल है। घर पे मीठा सोडा होगा जो कि कुकिंग में यूज की जाती है, हाँ घर पे होता है ना, उसको बोल दीजिए वो भी क्या है, आपका बेस है। तो बेस का डेफिनेशन लिखते हैं। बेस क्या होते हैं, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बीटर टेस्ट एंड सोपी टच। आप इस डेफिनेशन में थोड़ा सा अपने से ऐड करेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बीटर टेस्ट, फिर इसी के आगे लिखेंगे एंड सोपी टच, एंड सोपी टच। उसके बाद लिखेंगे ऑल द बेसिस चेंज द ब्लू कलर ऑफ द रेड, सॉरी ऑल द बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है तो उसको ब्लू बनाएंगे, अगर पहले से ही ब्लू रहा तो कोई चीज़ नहीं आएगा। हाँ, वो ब्लू को रेड नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि ब्लू को रेड कौन बनाता है, एसिड बनाता है। तो ये तो रही डेफिनेशन। आगे देखते हैं, बेसिस आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड। ये वर्ड कहना पूरी तरह से सही नहीं है, हाँ मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन बेसिस आर एडेड टू एसिड्स दे न्यूट्रलाइज और कैंसल द इफेक्ट ऑफ द एसिड। जब भी हम एसिड में बेस को ऐड करते हैं तो देखिए बेस आने के बाद एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ बेस एज फॉलो। हम एक बेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, कैंसल आउट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स, all the metal oxides and metal hydroxides are base. For example सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है, ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड है, तो ये क्या है, बेस। तो बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेस है या एसिड, वो तो बेस है, क्योंकि मेटल्स का ऑक्साइड हो या मेटल्स का हाइड्रोक्साइड हो वो सब के सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो एग्जाम्पल में सोडियम ऑक्साइड लिख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। ऐसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी जितने भी मेटल्स आपको पता है उनको ऑक्साइड के साथ रख लीजिए या हाइड्रोक्साइड के साथ, वो आपको हमेशा क्या देंगे, बेस देंगे। तो 3-4 एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। एक लिख लीजिएगा सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज नोट दैट सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बताइए क्या है, वो भी बेस है, ठीक है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्यों, अमोनियम मेटल थोड़ी है, अमोनियम मेटल नहीं है ना, अमोनियम तो आयन है। फिर भी यहाँ पे ये बेस की तरह काम आता है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड नहीं है, फिर भी ये बेस की तरह यूज किया जाता है। रीजन अगर कोई पूछ दे क्यों किया जाता है, तो क्योंकि ये एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। आगे देखिए, प्लीज नोट दैट मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी बेस। उसके बाद आप लिख लेंगे यहाँ से मेटल के कार्बोनेट्स एंड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड।
यानी कि अगर आपने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, तो बताइए सोडियम तो मेटल है, ये कार्बोनेट हो गया, तो ये हो गया मेटल का कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ बेस। अब मान लीजिए आपने लिखा है NaHCO3, थोड़ी आप ध्यान दीजिए, दूसरा ले लेते हैं KHCO3, तो के क्या पोटेशियम मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो ये भी क्या होगा बेस होगा। यानी कि मेटल्स के कार्बोनेट हो या मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, मेटल्स का ऑक्साइड हो या मेटल्स का हाइड्रोक्साइड हो, ये सब क्या होते हैं बेस होते हैं। एक आपको टर्म याद रखना है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मेटल का ऑक्साइड नहीं है, सॉरी मेटल्स का हाइड्रोक्साइड नहीं है, फिर भी ये बेस है। आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल है, कार्बोनेट के साथ है, तो ये भी क्या है बेस। सोडियम कार्बोनेट बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, वो भी क्या होंगे बेस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर सोल्यूबल बेसिस कॉल्ड अल्कलीज। ऐसे बेस जिनको हम वाटर में मिक्स कर देते हैं और वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं अल्कली। देखिए मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ज़्यादातर जो बेस हैं वो वाटर में डिजॉल्व तो नहीं होते, लेकिन सम बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसे भी बेस हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, दोज बेसिस which dissolve in water without any chemical reaction have a special name, they are called alkalis। यानी कि ऐसे बेस जो कि वाटर में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, यानी कि आपको कोई चेंज इन कलर देखने को नहीं मिलेगा, चेंज इन ऑर्डर आपको यानी कि स्मेल बदलने का कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है कोई गैस रिलीज नहीं होगी, कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा, यानी नॉर्मल जैसे चीनी पानी मिलाते हैं ना, वैसे अगर बेस में आपने पानी मिलाया और वो घुल गया तो वो क्या हो गया आपका अल्कली, उसको हम क्या बोलते हैं अल्कली। तो बेस क्या है, अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली, यानी कि एक ऐसा बेस जो कि वाटर में घुल सकता है उसको हम क्या कहते हैं अल्कली कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन वाटर सोल्यूबल बेस आर, यानी कि अब हम कुछ ऐसे बेस की बात करेंगे जो कि वाटर में घुल जाते हैं, यानी कि जिनको हम अल्कली कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। द सोल्यूबल बेसिस और अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल। जो पानी में सोल्यूबल बेस होते हैं यानी कि जो अल्कलीज हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही यूजफुल होती हैं एज कंपेयर टू इनसोल्यूबल बेसिस। किसके कंपैरिजन में, उन बेसिस के कंपैरिजन में जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं बेस भी दो टाइप के हो गए, एक अल्कली जो वाटर में मिक्स हो गया और एक सिर्फ बेस ही रह गया क्योंकि वो वाटर में मिक्स नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें कि दोनों में से ज़्यादा यूजफुल कौन है, तो अल्कली ज़्यादा यूजफुल है। क्यों, आप चाहें तो इसको भी लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन हम क्या कराते हैं एक्वस सोल्यूशन में, हाँ वाटर में कराते हैं, वाटर में मिक्स करा के, तो वहाँ पे अगर वो घुलेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। इन दिस क्लास वी विल स्टडी ओनली द वाटर सोल्यूबल बेस, यानी कि अगर हम 10th की बात करें तो जितने भी बेस आप आगे पढ़ेंगे वो सब बेस कैसे होंगे, अल्कली होंगे। क्यों, क्योंकि वो सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ बेस इन दिस डिस्कशन, जब भी हम बेस कहेंगे तो आपको मान के चलना वो बेस क्या है, अल्कली है, यानी कि वो वाटर सोल्यूबल बेस है। आपको बार बार वो अल्कली अगर नहीं भी लिख रहा है तो भी आपको मान के चलना है आगे आने वाली सारी बेस क्या है, अल्कली ही है। इट विल एक्चुअली मीन अ वाटर सोल्यूबल बेस और अल्कली। सो वेदर वी कॉल इट अ बेस और एन अल्कली इट विल मीन द सेम थिंग। तो आपके क्लास के हिसाब से अगर हम बात करें तो चाहे हम अल्कली कहें या बेस, दोनों का मतलब आपको अल्कली ही समझना होगा।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। याद आया? हाँ, एसिड्स में क्या कॉमन था? H+ आयन, जो कि एक्चुअली H+ फॉर्म में नहीं, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिलता है? हाँ, OH-। क्या मिलता है? OH-। देखिए आगे, व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। ये हमेशा आपको क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। दस अ बेस इज अ सब्सटेंस, ये है इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। किसका? बेस का। विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल पहले से बताइए, आपको कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं या फिर आप उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एसिड्स को कैसे हमने डिफाइन किया था? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीजेस H+ आयंस व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो इनके में कॉमन क्या मिलता है आपको? OH-। अब देखिए मेरे पास दूसरा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी देखिए आपको क्या मिला? OH-। इसमें भी क्या मिला आपको? OH-। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ से भी आपको क्या मिला? OH-। तो यही सब में कॉमन मिलेगा आपको। और हमने 9th में आपको कहा भी था, आप OH- देख के गेस कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम कि कोई भी चीज़ बेस है या नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ, उसका नोट पॉइंट में लिख लेंगे, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस और अल्कली इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। फिर एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं, कहाँ तक लिख लेंगे? यहाँ तक लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि सब वाटर में सोल्यूबल होने के बाद आपको हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। Please note that when the solution of base is diluted by mixing more water in it, then the concentration of hydroxide ions per unit volume decreases. सेम चीज़, जैसे एसिड को हमने डाइल्यूट किया था, यानी कि वाटर मिक्स करने लगे थे, तो बताइए किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में नंबर ऑफ H+ आयंस इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। रीजन H+ आयंस दूर दूर चले गए थे। उसी तरह अगर आप कंसनट्रेटेड बेस को डाइल्यूट करते यानी वाटर और ऐड करते जाते हैं, तो किसी भी फिक्स्ड यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ OH- यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ OH- है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट पॉइंट में करके लिखेंगे। हाँ, यहाँ से वेन से लेके यहाँ तक, दिस गिव्स अस अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बेस और अल्कली, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन या अल्कली कहते हैं। बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, जैसे एसिड्स 2 टाइप के थी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, वैसे ही बेसिस भी 2 टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। आप गेस कर सकते हैं, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन थे? जो मैक्सिमम H+ आयंस देते थे, जो कंप्लीटली आयनाइज होकर H+ आयन देते थे। तो बताइए स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? हाँ, जो कंप्लीटली आयनाइज होकर वो क्या देंगे? मैक्सिमम OH- देंगे। वीक बेस कौन हो जाएंगे? जो पार्शली आयनाइज होंगे और हमें लेस अमाउंट ऑफ OH- देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी टाइम देख ले एक बार, अभी तो 14 मिनट हुआ है, आराम से हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक को भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग बेस। हेडिंग डाल लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है, अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, यानी कि एक ऐसा बेस जो वाटर में मिक्स होने के बाद पूरी तरह से आयनाइज होता है, यानी कि आयंस में टूट जाता है, एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और हमें क्या देता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। क्योंकि जब सब टूटेंगे तो नंबर ऑफ OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर OH- बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। जिसकी बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है, बताइए वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
अगर आपसे कोई पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस क्यों हैं, बहुत सिंपल है, बिकॉज दे कंप्लीटली गेट आयनाइज्ड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस। ध्यान रहो भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि जितने भी आयंस जनरेट होंगे सब आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस फॉर्म में। सही है, कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वीक बेस। बिल्कुल सेम पैटर्न का होगा, देखिए बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड अ वीक बेस और अल्कली। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हमारे वीक बेस है। क्यों, क्योंकि जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो हमें OH माइनस का नंबर क्या होता है, कम मिलता है। रीजन, दिस इज बिकॉज दे आयनाइज ओनली पार्शियली ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। रीजन क्या है, क्योंकि जब ये वाटर में मिक्स किए जाते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, और जिसकी वजह से हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन यानी नंबर कम मिलता है। OH माइनस कम तो बेसिक कैरेक्टर कम, अगर बेसिक कैरेक्टर कम यानी कि वीक बेस की बात हो रही है। समझ आ रहा है? चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।